नमस्कार, उदय क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज क्या है उसके सूत्र के विषय में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के समान सूत्र जिसमें मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के सूत्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे, ऐसे सूत्र के विषय में जानेंगे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सके होंगे कि इतना आसानी से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। आप मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। पलक झपकते ही आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लीजिएगा। बिल्कुल ही समय आपको नहीं लगेगा। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको इस तरह का ट्रिक हमेशा मिलते रहेगा। तो आइए आज हम एक प्रश्न के माध्यम से इस ट्रिक को आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि ₹4000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में हमें P मालूम है, यानी कि मूलधन 4000 रुपया, R मालूम है 10% और T मालूम है 2 वर्ष। हमें ज्ञात करना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक बिल्कुल ही एकदम आसान सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसे आप सिर्फ याद रखना है, याद भी नहीं करना है। सिर्फ यदि आप इसे समझ लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे इसको। जैसे 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 और अनुपात 1 में इसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे। हमेशा आप इसे याद करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष के निकालना है तो पहले 2 और उसके बाद 1। अब यहाँ देखिए P हमारा क्या है 4000 और R है 10%। तो 2 और 1 में निकालना है, 2 अनुपात 1 में। तो 4000 का 10% कितना होगा 400। इस 400 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 800 रुपया। अब इस 400 का फिर 10% निकालेंगे, कितना होगा 40। तो इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, टोटल कर देंगे 840 रुपया। निकल गया ना बिल्कुल आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज। कोई सूत्र नहीं, कोई समय आपको जो से नहीं लगा, पलक झपकते ही आपने ज्ञात कर लिया कि 4000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये होगा। तो जहाँ भी 2 वर्ष हो तो 2 अनुपात 1 को हम लोग याद रखेंगे और इस तरह से हम लोग आसानी से ज्ञात कर चुके हैं। पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज जुड़ते जाता है और वो जो मिश्रधन होता है अगले साल वो मूलधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे यहाँ 2 वर्ष के लिए है तो प्रथम वर्ष जो 10% जो इसका जो ब्याज मिला वो मूलधन में जुड़ जाएगा। तो अगले वर्ष के लिए वो मिश्रधन जो है वो मूलधन हो जाएगा। इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए और उसके बाद इस 400 का 10%, तो इसलिए 40 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 40, तो 840 रुपया। तो 840 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो गया। अगर मिश्रधन ज्ञात करना हो तो बस मूलधन मुझे मालूम है 4000 रुपया और मूलधन में ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे, मुझे मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से कितना ही वर्ष का अगर हो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए तो उसे हम बिल्कुल ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को इस ट्रिक को और विस्तार से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे यदि ये 2 वर्ष के लिए हम बताएं, यदि 3 वर्ष के लिए यदि आप लोगों को निकालना हो तो जितने वर्ष के लिए निकालना हो तो वो तो होगा ही। 3 वर्ष के निकालना है तो पहले 3, उसके बाद 2 और इस 1 को जोड़ देंगे 3 और इसके बाद फिर 1। यदि 4 वर्ष के लिए निकालना हो तो 4 और इस 3 को जोड़ देंगे 6 और फिर 3 1 को जोड़ेंगे 4 और उसके बाद 1।
तो 4 वर्ष के निकालना होगा, तो 4 4 6 और 4 1 के अनुपात में निकालेंगे। बस इसको इस तरह से जोड़ते जाना है। यदि अब 5 वर्ष के लिए निकालना है तो सबसे पहले 5 तो हम लिखेंगे ही, और 5 के बाद फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे, तो 4 और 6 10, और फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, और फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, और उसके बाद में फिर 1। यदि 6 वर्ष के लिए निकालना हो तो 6 बाद 5 और 10 को जोड़ेंगे 15, फिर 10 और 10 को जोड़ेंगे 20, फिर 10 और 5 को जोड़ेंगे 15, और फिर 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, उसके बाद कुछ नहीं बचा तो 1। इस तरह से कितना वर्ष का अगर हो तो वो आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज उसका ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये 4,000 रुपये का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से हमने 2 वर्ष के निकाला। अब इसको यदि हमको 3 वर्ष के लिए अगर निकालना हो तो भी हम उसे आसानी से इस सूत्र के अनुसार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा पी कितना है 4,000 रुपया, और आर कितना है 10%, और टी अब हो गया 3 वर्ष। जो पहले 2 वर्ष था उसको हम यहाँ 3 वर्ष कर दिए। अब देखिए तो 4,000 का 10% कितना हो गया 400। तो 3 वर्ष के लिए हमारा जो सूत्र है ये 3 अनुपात 1। तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 1200, और फिर अब इसका 400 का 10% कितना हुआ 40, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 120, और 40 का फिर 10% कितना हुआ तो 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4, कितना हो गया तो 12 1 1324 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन यानी कि ये ज्ञात हो जाएगा। अगर ये ज्ञात करना हो तो P और प्लस CI हमें मालूम है, तो P है 4,000 रुपया और प्लस ये 1324 रुपया, तो कितना हो गया 5,324 रुपया आंसर हमारा आएगा। इस तरह से हम मिश्र धन भी ज्ञात कर लिए और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर लिए। इस सूत्र को, इस ट्रिक को यदि आप जांचना चाहते हैं तो आइए हम वो भी करके देख लेते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। जैसे प्रश्न में हमें मालूम है कि P 4,000 रुपया है, R 10% है और T 3 इयर्स है। तो जो हमारा सामान्य सूत्र है A = P × 1 + R/100 to the power T। देखते हैं P क्या है 4,000 रुपया, तो 1 + R 10% / 100 the power 3। 4,000 गुना ये कितना हो जाएगा 11/10 गुना 11/10 और गुना 11/10। इसको 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो 4 और गुना 11 गुना 11 और गुना 11, तो 4 गुना 1331, 11 गुना 11 गुना 11, 11 का क्यूब करेंगे तो 13 से 31 रुपया आएगा, और इसको गुना कर कीजिएगा तो 5,324 रुपया आंसर। ये आपका ये ज्ञात हो गया यानी मिश्र धन ज्ञात हो गया। अब मिश्र धन ज्ञात हो गया तो अब हमको CI ज्ञात करना एकदम आसान हो गया। 5,324 और माइनस 4,000 कितना हो गया 1,324 रुपया। तो पहले भी हमको 1,324 रुपया CI आया था यानी चक्रवृद्धि ब्याज आया था, और अभी भी हमको
1324 रुपये आ गया। तो चाहे आप इस सूत्र से ज्ञात करें या इस ट्रिक के द्वारा ज्ञात करें, आंसर बिल्कुल ही समान आता है। अब आप बताएं कि आप ऐसे निकालना चाहते हैं या ऐसे निकालना चाहते हैं। इस तरह से यदि निकालेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना देर में आप 5 क्वेश्चन हल कर चुके होंगे, और इस तरह से आप हल करते जाएंगे, आपका मन कभी नहीं उबेगा, मन करेगा कि निकालते ही जाएं, निकालते ही जाएं, निकालते ही जाएं। इस तरह से आप कितना हो वर्ष का आप निकाल सकते हैं, उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, और देखने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। इससे क्या होता है कि थोड़ा हौसला बढ़ता है। यदि हौसला आप बढ़ाते रहेंगे तो इसी तरह का वीडियो और ट्रिक आप लोगों के पास पहुंचते रहेगा। बिल्कुल ही आसान तरीका है। 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:1, 4 वर्ष के लिए 4:4, 6, 4:1, 5 वर्ष के लिए 5, 10, 10, 5, 1, 6 वर्ष के लिए 6, 15, 20, 15, 100 और 1, इसी तरह से 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, चाहे जितना ही भी वर्ष का आपको निकालना हो, आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस सिर्फ ये 2 और 1 आपको याद रहना चाहिए। 2 और 1 यदि याद है तो अगर 3 वर्ष का निकालना है तो 3 तो शुरू में होगा ही होगा 3, और फिर इस 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और लास्ट में फिर 1 हो जाएगा। अब 4 वर्ष के निकालना है तो पहले 4 लिखेंगे, और इस 3 को जोड़ देंगे 6, और इस 3 को जोड़ेंगे 4, और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। अब 5 वर्ष के लिए निकालना है तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, और फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, और 1 लास्ट में फिर आ जाएगा। इसी तरह से 6 वर्ष का निकालना है तो पहले 6 लिखेंगे, और 5 और 10 को जोड़ेंगे 15, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20, 10 और 5 को जोड़ेंगे 15, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल ही आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सीधा सीधा यहाँ वर्ष है, 3 वर्ष पूरा वर्ष है। यहाँ दर का जो रेट है, ब्याज का जो रेट है वो भी सीधे सीधे है, 10 वर्ष है, 10% है, या 5% है, या 12% है। यदि ये पूरा नहीं होगा, अगर ये 3 वर्ष के बदले अगर कहीं 3.5 वर्ष हो, 4.5 वर्ष हो, या 2.5 वर्ष हो, या 5.5 वर्ष हो, ब्याज की दर अगर 3.5% हो, 7.5% हो, 6.5% हो, मतलब पूर्ण नहीं हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में हम उसके ट्रिक के साथ आपसे मिलेंगे, आपसे जरूर साझा करेंगे उस ट्रिक को। तब तक के लिए धन्यवाद।